फार्मूले याद है तो आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं आपको फार्मूले की पीडीएफ भी भेजूंगी, बट अभी जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 14.1 भी जो आपने पहले कर चुके हैं सम, उसी पे बेस है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 140 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 140 मीटर। पैरामीटर का स्क्वायर का दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, और आपको क्या निकालना, एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर में? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। परंतु आपको साइड तो मालूम नहीं है, तो साइड के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले साइड इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4। पैरामीटर आपको कितना दिया हुआ है? 140 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड किया, कितना आया? 4 3 जा 12, कितने बचे? 2 4 5 जा 20, तो कितना है आपकी साइड? 35 मीटर। मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये आपकी क्या आ गई? साइड। अब आप क्या निकालेंगे? एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। साइड कितनी है आपके पास? 35 इनटू 35। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप करके चेक कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई 1225 मीटर स्क्वायर। यदि आपको स्क्वायर के फार्मूले याद है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। और पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर में? 4 इनटू साइड। क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ था, इसलिए हमने साइड इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4 किया था। अब हम आते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अभी तो आपने जो ये सम सॉल्व किया है, स्क्वायर बेस था, तो हमने स्क्वायर का फार्मूला लगाया था। अब हम आते हैं चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन था, द टॉप ऑफ ए टेबल इज ए trapezium in the shape of its parallel sides 2.4 meter and 1.8 meter. आपको ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड क्या थी? 2.4 मीटर एंड 1.8 मीटर परपेंडिकुलर, और इसकी हाइट कितनी दी आपको? 1 मीटर। तो अब आपको इसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल। अब एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल किस बेस पे है? ट्रेपेजियम। तो आपको एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल का फार्मूला याद होना चाहिए, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 इनटू पैरेलल साइड आपकी कौन सी है? दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड यानी दोनों साइड का प्लस 1.8 प्लस 2.4, दोनों को प्लस किया 4.2, 2 से डिवाइड किया तो कितना है? 2.1 मल्टीप्लाई 1 2.1 मीटर स्क्वायर। क्यों लगा है स्क्वायर? क्योंकि एरिया की यूनिट के स्क्वायर में आती है। तो इस प्रकार ये भी सम फार्मूला बेस है। मेंसुरेशन के सभी सम फार्मूला बेस है, तो आपको ये ध्यान में रखना। कर दीजिए। अब एक्सरसाइज 14.2 फार्मूला बेस है सिलेंडर। सिलेंडर के फार्मूले अलग होते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो आपको मेन क्या याद रखना है? फार्मूला
फार्मूले याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या है, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस सिलेंडर की कितनी दी है 7 सेंटीमीटर एंड इट हाइट्स कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना, फाइंड इट्स कर्वेड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस कितनी है, हाइट कितनी है, फिर आप क्या लिखेंगे, इसका जो फार्मूला पूछा गया है आप वो लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 इनटू बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इनटू 7, हाइट की वैल्यू क्या है 14, 7 से 7 क्रॉस हो गया, 2 इंटू 2 44 इंटू 14 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब उसने एक और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ध्यान रखना फार्मूले का, मेन आपको फार्मूला याद रखना है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट में 7 प्लस 14, पहले ब्रैकेट वाली संख्या सॉल्व होगी, 7 प्लस 14 21, इधर 7 से 7 क्रॉस हो गया, 2 इंटू 22 44 इंटू 21 कितना होगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, एरिया की यूनिट ही होती है स्क्वायर। तो इस प्रकार